जैसा कि हमने देखा है ना, कुछ पेशेंट्स इंटॉक्सिकेशन के दौरान तो ये वाले मसाइल आते हैं, जैसे आपने बताया ना, जैसे ही वो ड्रग लेना उन्होंने छोड़ा, ठीक है, जैसे ही विड्रॉल हुआ या फिर ट्रीटमेंट आगे बढ़ती है, अब उनको ड्रग्स नहीं मिल रही है, वो मेडिसिन ले रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनका ब्रेन और बॉडी हील हो रही है, तो फिर लेटर ऑन जाके ना ऐसे मसाइल दोबारा से आते हैं, जैसे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनको चीज़ें भूल रही हैं, एक कोई भी बात याद नहीं है, कोई कुछ पूछ लो कि अभी क्या बात हुई थी, वो भी जहन से निकल गई है, लॉस्ट होते हैं, उनको ऐसे फील होना शुरू हो जाता है, कुछ जिसे हम पोस्ट एक्यूट विड्रॉल कहते हैं, पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स बेसिकली। उनमें ना कुछ लोगों को ऐसे फील होता है जैसे मैं पहले की तरह इंटेलिजेंट नहीं रहा, मैं पहले की तरह बिजनेस नहीं कर सकता, मुझे पहले जैसे चीज़ों में पहले वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। Yes. अच्छा, अब यही मैं कह रहा हूँ कि आपकी वो जो पहले वाली जितनी भी कैफियत है, आप उसको ड्रग इंड्यूस्ड है, ड्रग की से एट्रीब्यूटेड है, वो एनर्जी आपकी रियल एनर्जी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कई वो पेशेंट कहते हैं कि मेरे अंदर वो अब ताकत नहीं है, मेरी उस तरह से एनर्जी नहीं है, मैं बहुत डल फील कर रहा हूँ या मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, तो एक्चुअली वो जब अपनी पुराने लेवल पे रिस्टोरेशन के लिए जा रहे होते हैं, तो उन्हें ये जो इंटॉक्सिकेशन ड्रग यूज वाला पीरियड है, उस वक्त की एनर्जी, उस वक्त की थॉट प्रोसेसेस जो चल रहे होते हैं, तो वो उस स्टेट को अपना रियल स्टेट समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कि सेम फिनोमिना आप देखेंगे कि आपको दिखाई देगा उन लोगों में जो साइकोसिस में या स्किज़ोफ्रेनिया में है या बाइपोलर के लोग हैं। वो मेडिसिन से क्यों फौरन जान छुड़ाते हैं, भागते क्यों हैं मेडिसिन से? क्योंकि मेडिसिन उनसे वो कंसंट्रेशन, वो जो हेलुसिनेशंस हैं, जो वो फीलिंग्स फील कर रहे हैं, जो डिल्यूजनल स्टेट ऑफ माइंड है, अब वो वैसा सोचना चाह रहे हैं, कुछ आ रहा ही नहीं है उनके दिमाग में। तो उन्हें लग रहा था मेरे पास पहले ये पावर थी, अब ये पावर चली गई है, मैं कितना अच्छा सोचता था, मैं 10-10 जो है ना वो घंटे बैठ के सोच लेता था, और एक ही चीज़ को फोकस करता। जैसे एक पेशेंट थी, तो वो ये शेयर कर रही थी कि मैं इंटॉक्सिकेटेड होके और अपनी इसी साइकोसिस की उसमें जाके, तो मुझे याद आया कि मैं एक एक काम, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, तो मैं इसको, जैसे ये माइक है बार बार गिर रहा है, तो इसको कैसे मैंने जो है ना वो संभालूं, रखूं, तो वो बॉटल को रखती, दूर से देखती, उसे लगता ये ठीक नहीं है, फिर वापस आती, फिर उसको ठीक करती, फिर इसको ठीक करती, पूरा दिन गुजर जाता। अच्छा, तो अब ये वो सिम्टम्स हैं, अब ये वो साइन है कि आपको लग रहा होता है कि आपकी इतनी इनहैंस एनर्जी कहाँ से आई, हम थकते ही नहीं थे, ये थकावट कहाँ से आ रही है, और जो सोचते थे हर कोई चीज़ें, वो हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, एक इलेटेड जो उनकी फीलिंग्स होती थी, और जो वो नहीं फील हो रहा, क्योंकि मेडिसिन बेसिकली उन्हें रिस्टोर कर रहे होते हैं। नॉर्मली आपने थकना है, आप थक जाओगे, आपने जो है ना चीज़ों से बोर भी होंगे, आपकी एनर्जी भी कम होगी, तो वो अपनी नेचुरल जो उनका मैकेनिज्म्स हैं ब्रेन की, उनकी अपनी वर्किंग, साइकोमोटर एक्टिविटी, वो भूल चुके होते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर 5 साल से कोई कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, तो बेसिकली ड्रग तो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका है। तो ये वजह होती है कि उन्हें जब अपने बारे में सोचते हैं, तो वो अपनी जो ड्रग यूज वाला लाइफ है, टाइम पीरियड है, वो उसको अपना रियल टाइम पीरियड कंसिडर कर रहे होते हैं, और उससे कंपैरिजन ड्रा कर रहे हैं। जैसे इसी तरह एक पेशेंट थे ना, तो वो इस तरह से बता रहे थे कि पहले जब मैं ड्रग यूज कर रहा होता था, मुझे इतने अच्छे बिजनेस आइडियाज आते थे, ऑल्दो कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा, बिल्कुल ऐसे, बट मुझे एक एक स्टेप पता होता था, इस स्टेप पे मैंने करना है। अब जब से मैंने ये छोड़ दिए, तो मुझे बिजनेस आइडियाज आना, क्योंकि वो रियलिटी पे बेस्ड नहीं थे, वो डिल्यूजनल स्टेट ऑफ माइंड। तो इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम है या ग्रेंडियोसिटी की सिम्टम्स हैं। तो कुछ लोग जो रिलीजियसली आते हैं, तो वो कहते हैं अब वो आमद नहीं हो रही, ऐसा ही है, अब वो वाली चीजें नहीं समझ आ रही, मुझे हल्का होता था, बातें आती थी, मुझे कोई बता जाता था, मेरी बात मेरे जहन में कोई डाल देता था, मुझे उसमें फ्यूचर का पता चल जाता था, तो वो चीजें अब कहाँ गई हैं। तो वो बेसिकली इनको एजुकेट करने की जरूरत होती है। तो कैनबिस में ये पोटेंशियल है कि वो इस तरह की जो साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं वो पैदा कर सकती है।